अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर आज बना रहे हैं होममेड चॉकलेट। इसके लिए हमें आइसिंग शुगर चाहिए 1 कप, कोकोनट ऑयल चाहिए 1/2 कप, मिल्क पाउडर चाहिए 1/2 कप, कोको पाउडर चाहिए 1/2 कप। और इसके बाद ये देखिए, ये जो है किशमिश है, पिस्ते हैं, बादाम वगैरह, ये सब ऑप्शनल है। एक ये मोल्ड है सिलिकॉन का, डॉल का, इसमें बनाऊंगी मैं। और साथ में ये चीज़ें ऑप्शनल हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। आप चाहे तो खाली होममेड चॉकलेट बना सकते हैं, चाहे तो ये चीज़ें एडिशन कर दें। और इस मोल्ड में बनाऊंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्राई पैन में या सॉस पैन में हम सबसे पहले कोकोनट ऑयल डालेंगे, ठीक है। अच्छा, बस हमने क्या करना है, आँच का बहुत ख्याल रखना है। आँच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, हल्की आंच पर ये बहुत बेहतरीन बनेगी, ठीक है। कोकोनट ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें जो है कोको पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। ये 1/2 कप हमारे पास कोको पाउडर है, ऐड करेंगे। और अच्छा, फ़ौरन जैसे हम ऑयल में डालेंगे ये कोको पाउडर, तो हमने चम्मच को स्पैचुलर से बहुत अच्छे चलाते जाना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बनाए, वरना जो है ये टेक्सचर ख़राब हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक ये पूरा मिक्स नहीं होगा। इसमें कोई और चीज़ नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए, सब जो है मिक्स होना शुरू हो गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है एक। बस ये है कि आपने नॉन स्टिक में बनाना है ताकि अच्छा सा बने। अब इसमें जो 1 कप हमारी आइसिंग शुगर है, हम ये ऐड कर देंगे इसमें। और इसको भी देखें आपके, मैं हाथ बिल्कुल नहीं रोक रही हूँ, स्पैचुलर हमारा चलता रहना चाहिए ताकि एक बिल्कुल स्मूथ सा इसका जो है टेक्सचर आए। और एक साथ आइसिंग शुगर नहीं डालिएगा, थोड़ी थोड़ी डालिएगा और फिर चम्मच से आप चलाते रहिएगा। या स्पैचुलर सबसे बेहतरीन है ऐसी चीज़ों के लिए। ये देखें, अब सब मिक्स हो गए हैं बिल्कुल। मैं देख रही हूँ कि कोई इसमें लम्स वगैरह तो नहीं बने हुए। इस तरह से आप स्पैचुलर से चेक करते रहिए। बस आंच बिल्कुल दम वाली हमने इसमें रखनी है, ठीक है। क्योंकि तेज़ आंच करेंगे लम्हे में सब जलना शुरू हो जाएगा और इसका जो फिर टेस्ट होगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो एक बेहतरीन ये टिप आपको मैं दे रही हूँ कि आंच का अपना ख्याल रखना है। अब ये जो मिल्क पाउडर है, ये इसमें थोड़ा थोड़ा इसी तरह डाल के इसको भी हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, सब मिल्क पाउडर इस तरीके से डाल के सबको मिक्स कर देना है अच्छा सा। 1 बाय 1 चीज़ें डालेंगे, एक साथ कुछ भी नहीं डालेंगे। और क्वांटिटी भी स्लो स्लो थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे इसमें। अच्छा अच्छा, बस इसे पकाते जाना है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे कि कच्ची ना रहे, ख़ासतौर पे जैसे कोको पाउडर है। अच्छा, थोड़ी देर मैंने इसे आंच पे हटाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था। ज़्यादा आंच पे पकाएंगे एकदम ये ड्राई हो जाएगा, इसलिए आंच से हटा के मिक्सिंग करी थी। फिर दोबारा मैंने इसे स्टोव पे रख दिया है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसी तरह देखें मिक्सिंग हो रही है इसकी। इसका आप टेक्सचर देख लीजिए कि ये किस तरह से, बहुत हार्ड भी नहीं रखना इसे, बहुत पतला भी नहीं रखना। अगर बहुत ज़्यादा ये पतला होगा तो ये होगा कि जमने में बहुत टाइम लेगी आपकी चॉकलेट। बस सिर्फ इतना कि पक जाए, आपको आइडिया हो जाए कि हाँ हमारा कोको पाउडर वगैरह पक गया, कि स्मेल आती है बहुत अच्छी सी। अब आपने इसको क्या करना है, पाइपिंग बैग में भर लेना है सारे मिक्सर को जब ये ठंडा हो जाए। अच्छा देखिए, इस मोल्ड में बना रही हूँ। तो बच्चों के लिए बहुत सारे खैर सिलिकॉन के तो मोल्ड्स आते हैं, आप चाहें किसी में भी बना लीजिए। और जितना अच्छा शेप होगा इतना बच्चा पसंद करेंगे बच्चे। अच्छा देखिए, अब इस तरीके से पाइपिंग बैग में भर के इस तरीके से आपने इनके होल्स में भर लेना है। ये हनी जार है इसमें, इसी तरीके से इसमें काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है। आप चाहें, आपके पास कोई और मोल्ड है आप उसमें सब जो है कर लीजिए। अच्छा, अभी तो मैं बस इसी तरीके से इसे डाल रही हूँ, बाद में इसमें मैं पिस्ता लगाऊंगी और फिर इसको मैं लेवल कर दूंगी। जो इजाफी होगा वो हम हटा देंगे इसमें से। अब ये देख लीजिए, पाइपिंग बैग से निकल रहे हैं, सबको आइडिया हो रहा होगा कि कितना ये है। ना ज़्यादा ये पतला है हमारी चॉकलेट, ना ज़्यादा ये हार्ड है। एक हार्ड अगर होगी ना तो फिर भी वो जो है खाने में भी, टेस्ट में भी अच्छी नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ों का अपना ख्याल रखना है। और ये कि जैसे आप इसको बनाएंगे फ़ौरन ही आप इसको फिलिंग कर लीजिएगा, वरना ये पाइपिंग बैग में अगर रखे रहेंगे आप तो उससे भी ये हार्ड हो जाएगी। अच्छा देखिए, मैं इसमें पिस्ते लगा रही हूँ, कुछ में पिस्ते लगाऊंगी, कुछ में मैं बादाम लगाऊंगी, कुछ में मैं खोपरा ऐड करूँगी। तो इस तरीके से बस बीच में आप इसके रखें और ऊपर से इसे लेवल कर दीजिए बस। ये इतनी हेल्दी है, ज़ाहिर सी बात है कि बाहर की चॉकलेट्स का हमें नहीं पता वो किस तरह की बन रही हैं। अपने बच्चों को घर में बना के दीजिए कि बच्चे भी खुश हों और आपको भी खुशी होगी। ज़ाहिर सी बात है कि होममेड चीज़ आप बनाएंगी कोई। ये देखिए, इस तरीके से अब इसे नाइफ से हम लेवल कर लेंगे। लेवल करने से क्या होगा, जब हम निकालेंगे तो एक जो है बिल्कुल लेवल पे होगी हमारी चॉकलेट। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि पता नहीं किस तरह की बनी हुई है ये देखिए, इस तरीके से आप इसे लेवल कर लीजिए। आपको आइडिया हो रहा होगा अभी ये हार्ड होना शुरू हो गई है। बस इसे रेस्ट देंगे इतना कि ये जम जाए।
अच्छा देखिए, इजाफ़ी थोड़ा सा जो है ये मैं इसे टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जब हम निकालेंगे अगर ये इजाफ़ी चीज़ें नहीं साफ़ की हुई होंगी एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाएंगी, और जो कि अच्छी नहीं लगेंगी, आपको पता है। तो ये इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जितने भी इजाफ़ी आप उसे साफ़ कर दीजिए। बस अब इसे रेस्ट देंगे कि जितने टाइम में ये जम जाती है, 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और सिलिकॉन के मोल्ड में निकालना बहुत आसान है, आप ये देखिएगा। ये देखिए, एक बिस्किट मैंने अभी इसमें से निकाला है, ये जो बिस्किट बना हुआ था। अब और चीज़ें इसकी निकाल लेते हैं। ये देखिए, अच्छा डॉल में मैंने एक निकाल लिए बना के, और एक मैंने दोबारा बनाने के लिए रख दिए। ये देखिए, ये क्लॉक है हमारी। ये देखिए, ये जो है कप केक है। इस तरह की चीज़ें आप बना के देंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे, और जो है देखने में भी बहुत प्यारी लग रही होती हैं। आप इनको केक पे भी लगा सकते हैं, वैसे भी आप इनको बच्चों को बना के दे सकते हैं। देखिए, कैटल है ये हमारी। इसमें बहुत डिज़ाइन आते हैं सिलिकॉन में। ये बिस्किट देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट का ही बिस्किट है बिल्कुल। क्लॉक। जी, एक इसमें हनी जार है। इस तरह से जितने भी डिज़ाइन हैं ये सब के मैंने बना लिए हैं, और बहुत हेल्दी, बहुत यमी है। ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को बना के दीजिए। आप सेव भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। और अभी तो मौसम अच्छा है तो बहुत टाइम ये चलती रहेंगी। देखिए, हनी जार, इस पर हनी लिखा हुआ भी है। तो उम्मीद है कि पसंद आएगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर न्यू रेसिपी से इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।